हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। इस चैनल पे आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आज के वीडियो का टॉपिक है, जिसमें हम बहुत ही ब्रीफली एजेस ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर या पीरियड्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर ये डिस्कस करेंगे। इनके इम्पोर्टेंट ईयर के साथ में कब से कब तक का टाइम ड्यूरेशन जो था वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स का आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है आप सभी के यूजीसी नेट, DSSB, KVS, LT ग्रेड, यूपी TGT, PGT एवं जितने भी स्टेट लेवल के इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा आपका ये वीडियो। और जो अभी आ रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को अभी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको आपकी स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और कोई आपको टॉपिक है जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल का नेम है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए आप सभी हमारे साथ इस चैनल पे, इस वीडियो पे के साथ में। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। एंड द फर्स्ट वी हैव हियर गोइंग टू डिस्कस ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम एंग्लो सैक्सन एज के नेम से जानते हैं। इस पीरियड के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 450 से लेकर के 1066 का जो टाइम ड्यूरेशन था वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन एरा के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एरा है इंग्लिश लिटरेचर का, दैट इज मिडिल इंग्लिश पीरियड। 1066 से लेकर के 1500 का टाइम ड्यूरेशन ये था मिडिल इंग्लिश पीरियड का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर की बात करें, पोएट की बात करें, जोफ्री चौसर का टाइम ड्यूरेशन था, विलियम लैंगलैंड का टाइम ड्यूरेशन था, जॉन वीकली का टाइम ड्यूरेशन था मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो कि रिलीजियस पोएट्री के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर था। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की हमने बात की थी तो वहां पे बियोल्फ जो एक एपिक पोयम है, ओल्ड इंग्लिश एपिक पोयम, उस टाइम पे लिखा गया था। बियोल्फ एपिक पोयम के बारे में बात करें तो बियोल्फ हीरो जो था, बियोल्फ जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उस एपिक पोयम से, उसकी एक वॉरियर जो जर्नी थी एज अ वॉरियर, उसको डिपिक्ट करता हुआ वो पोयम लिखा गया था। और तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इंपॉर्टेंट वर्क जो लिखा गया था वो बियोल्फ था। और मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपको चौसर जैसे इंपॉर्टेंट और ग्रेट राइटर, ग्रेट पोएट के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है इस एरा में, जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड की बात करें तो रिनेशा। रिनेशा मीन्स रीबर्थ ऑफ द थिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर। रिनेशा 1500 से लेकर के 1660 का टाइम ड्यूरेशन था। इसे हम रिनेशा के पीरियड में काउंट करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। और रिनेशा को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। रिनेशा एज के टाइम पे, ड्यूरेशन के टाइम पे 4 एजेस इस टाइम पे थे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो रिनेशा में आता है एरा, वो है एलिजाबेथियन एरा। क्वीन एलिजाबेथ Queen Elizabeth was the ruling queen of England at that time। 1558 से लेकर के 1603 का टाइम ड्यूरेशन एलिजाबेथन एरा है, जिसमें शेक्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोएट, ड्रामेटिस्ट हैं, इस एरा के सोनेटियर हैं। इसके साथ साथ आप एलिजाबेथन एरा की बात करो तो यूनिवर्सिटी विट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स इस एरा में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जकोबियन एरा। 1603 से लेकर के 1625 का ये टाइम ड्यूरेशन था, जिसको हम जकोबियन एरा के नेम से जानते हैं। जॉन वेबस्टर वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट वी हैव हियर इन दिस एरा। ठीक है, जकोबियन एरा। नेक्स्ट वन वी हैव कैरोलाइन एरा। 1625 से लेकर के 1649 का जो टाइम ड्यूरेशन था, ये हमारा कैरोलाइन एरा के नेम से जाना जाता है। तो इस टाइम पे जॉन मिल्टन भी एज अ पोएट यहाँ पे इस एरा में उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स भी लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ है द कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से लेकर के 1660 का टाइम ड्यूरेशन था, और जॉन मिल्टन वाज द प्रोमिनेंट एंड लीडिंग पोएट ऑफ दिस टाइम, कॉमनवेल्थ एरा से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, जॉन मिल्टन यहाँ पे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आप इस एरा में देखने को मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ जो चारों थे रिनेशा में, एलिजाबेथन एरा, जैकोबियन एरा, कैरोलाइन एरा और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ पीरियड या कॉमनवेल्थ एरा, इसमें आता है रिनेशा टाइम ड्यूरेशन में, जो 1500 से लेकर के 1660 तक का टाइम ड्यूरेशन था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश पीरियड की बात करें तो ये हमारा है नियो क्लासिकल पीरियड 1660 से लेकर के 1798 तक का, मीन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेनेशा एंड स्टार्टिंग ऑफ द रोमांटिक एरा का जो टाइम ड्यूरेशन था, मिड का जो टाइम ड्यूरेशन था इसके, उसको हम नियो क्लासिकल एरा के नेम से जानते हैं। नियो क्लासिकल एरा मीन्स होता है नया, कुछ क्लासिकल जो चीजें हैं जैसे लैटिन एंड जो आपका लैंग्वेज था, लैटिन लिटरेचर था या ग्रीक लिटरेचर था, उसको एक न्यू वे में प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल एरा। और 1660 से 1798 का टाइम ड्यूरेशन था। इसमें भी कुछ सब कैटेगरीज हैं, सब एराज हैं जिसके बारे में बात करेंगे हम। पहला है हमारा रेस्टोरेशन एरा, 1660 से 1700 का टाइम ड्यूरेशन था। रेस्टोरेशन एरा, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, ये इंग्लैंड के जो थ्रोन था उस पे चार्ल्स सेकेंड का रेस्टोरेशन होता है। और यहाँ पे 1660 में से लेकर के 1700 का टाइम ड्यूरेशन रेस्टोरेशन एरा के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगस्टन एरा, 1700 से लेकर के 1745 का टाइम ड्यूरेशन अगस्टन एरा के नेम से जाना जाता है। किंग अगस्टन के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन वी हैव द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, 1745 टू 1798। तो नियो क्लासिकल एरा को, नियो क्लासिकल पीरियड को 3 सब पीरियड्स में डिवाइड करा गया है। 3 सब पीरियड्स में, जो पहला था रेस्टोरेशन, सेकंड है अगस्टन एरा, थर्ड है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड की बात करेंगे, एरा की बात करेंगे, द रोमांटिक पीरियड, 1798 से लेकर के 1837 का जो टाइम ड्यूरेशन था, दिस वाज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में आप W वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, इसके साथ साथ आपके शेले, इसके साथ साथ आपको कॉलरिज और कुछ और इम्पोर्टेंट जो रोमांटिक पीरियड के पोएट्स हैं वो इस ए से बिलोंग करते हैं। तो 1798 से 1837 का टाइम ड्यूरेशन था, वो इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एरा के नेम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद का जो एरा हम काउंट करते हैं या जो एरा आता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो था हमारा विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा का टाइम ड्यूरेशन 1837 से लेकर के 1901 का टाइम ड्यूरेशन था। In this era, क्वीन विक्टोरिया ascended on the throne of England और 1901 में उनकी डेथ हुई थी। तो 1837 से लेकर के 1901 का, और ये एक गोल्डन एरा माना जाता है। विक्टोरियन एरा एक रिवोल्यूशनरी एरा, साइंटिफिक एरा इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि विक्टोरियन एरा जब इंग्लिश लिटरेचर में आया तो उस टाइम पे के जो लिटरेचर लिखे गए थे वो रेवोल्यूशनाइज्ड थे। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस टाइम के जो लिटरेचर था उस पर पड़ा। तो साइंटिफिक रिसर्चेस हुए, साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हुई, उन सब को भी यहाँ पे इस टाइम के लिटरेचर में बहुत ज्यादा वर्क्स उस पे बेस्ड ऑन थे। इंपॉर्टेंट और रिप्रेजेंटेटिव पोएट की बात करें तो वो है हमारे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। A.L. टेनिसन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। अब आगे बात करेंगे हम द मॉडर्न पीरियड की। रोमांटिक एरा के बाद का टाइम ड्यूरेशन मॉडर्न पीरियड के नेम से जाना जाता है। 1901 से लेकर के 1945 का ये टाइम ड्यूरेशन है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक का टाइम ड्यूरेशन मॉडर्न एरा के नेम से जाना जाता है। मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे राइटर्स जो हुए हैं, पोएट्स हुए हैं, उनमें से T.S. इलियट हैं, आपके W.B. ईट्स भी हैं, ये इसी टाइम के इंपॉर्टेंट जो पोएट्स थे। एंड T.S. इलियट वाज द ड्रामेटिस्ट, पोएट एंड क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एज, मॉडर्न पीरियड। इसमें जो सब पीरियड आता है वो एडवर्डियन पीरियड आता है 1901 से 1914 तक का। नेक्स्ट है हमारा पीरियड जॉर्जियन पीरियड, 1910 से 1936 का। ये टाइम ड्यूरेशन था जिसको मॉडर्न पीरियड को दो कैटेगरीज में, दो सब पीरियड्स में डिवाइड किया गया, एडवर्डियन पीरियड एंड जॉर्जियन पीरियड। बाकी मॉडर्न पीरियड जो था 1901 से लेकर के 1945 तक का टाइम ड्यूरेशन था इसका। इसके बाद का जो पीरियड हमारा आता है, जो एज की हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, उसको बोलते हैं द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है 1945 से लेकर के टिल नाउ। जो अभी तक के लिटरेचर लिखे जाते हैं वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बोले जाते हैं। और इस टाइम के पीरियड में आप बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट राइटर्स भी देखोगे जो कि वर्क्स इन्होंने लिखे हुए हैं, जिसमें आप टॉनी मॉरिसन, इन सब के कुछ अमेरिकन जो राइटर्स हैं, और इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट हम राइटर्स की बात कर लें
तो इस टाइम की जो इम्पोर्टेंट राइटर की अगर बात करें मॉडर्न एरा की, पोस्ट मॉडर्न एरा की बात करें, तो यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं या लिटरेरी फिगर की बात करें, रोलैंड बर्थेस हैं। इसके साथ साथ जैक्स डेरिडा जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम को काउंट करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट या इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर थे जिन्होंने पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया। और पोस्ट मॉडर्न में क्रिएटिविटी से के साथ साथ क्रिएटिव वर्क्स लिखे जाते थे। इसके साथ साथ बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वर्क्स को पोस्ट मॉडर्न एरा में बाय द लिटरेरी फिगर्स उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट लिटरेचर के टाइम ड्यूरेशन, टाइम लाइन को डिस्कस किया, इनके पीरियड को डिस्कस किया कि इंग्लिश लिटरेचर को किन किन पीरियड्स में, सब पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। उनके ईयर के साथ में जो ड्यूरेशन था उसका हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में। और फ्रेंड्स बिना डिले किए हुए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब को, और वीडियो को, इसके लिंक को शेयर करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां भी आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे है, या आप फेसबुक पे भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं। तो लिंक को जरूर शेयर करिए और साथ ही साथ बने रहिएगा चैनल के साथ में, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको मैं और इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट राइटर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ में यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव. Keep learning English literature. Thank you very much for watching this.